हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड काइरोप्रैक्टर। आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी, मेरी डिस्क बल्ज हो गई, मेरी डिस्क स्लिप हो गई। ये जो डिस्क स्लिप है, डिस्क बल्ज है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हुई है और हर घर में तकरीबन कोई ना कोई मरीज़ डिस्क बल्ज का निकल ही आता है। यानी कि अगर आपकी उम्र 16 साल है या 60 साल है तो आपको डिस्क बल्ज हो सकता है, नो मैटर कि आपकी उम्र कितनी है। आप यंग हैं, आप बूढ़े हैं, ये मसला किसी के साथ भी हो सकता है। और ये कंडीशन ऐसी है जिसको अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि क्यों होती है, इसको रोका जा सकता है। अगर आपको डिस्क बल्ज नहीं है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये नहीं समझना आपको हो नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह का आजकल हमारा लाइफस्टाइल जा रहा है, हर दूसरे शख्स को ये मसला हो सकता है। इसलिए इसके अंदर मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि आपको कभी भी डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप ना हो और आपकी डिस्क प्रॉपर हेल्दी रहे और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। सबसे पहले समझते हैं डिस्क होते हैं क्या है। ये डिस्क जो है ना, एक बड़ा नरम कुशन मटेरियल होता है। ये बेसिकली हमारे मोहरे हैं, ये जो वाइट पोर्शन है ना, ये मोहरे हैं, आपकी वर्टिब्रास हैं। इसके दरमियान नेचर ने ये कुशन रखा हुआ है ताकि इस फोर्स लोड को अब्जॉर्ब किया जा सके। अब ये जो कुशन है ये बेसिकली ए वेस्कुलर होता है, मतलब इसके अंदर कोई वेन्स, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती जो यहाँ अंदर ब्लड सप्लाई कर सकें। इसके अंदर नेचर ने एक जेल रखी होती है और ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स लोड है। हमारी बॉडी का सारी फोर्स लोड ये डिस्क बेयर करती हैं, क्योंकि ये एज अ शॉक अब्जॉर्बर काम कर रही होती है। ये जो डिस्क है, इसकी मैकेनिक्स ही अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि इसको न्यूट्रिएंट्स तब पहुँचते हैं, खुराक तब पहुँचती है जब इसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मूवमेंट होती है। अगर इसमें मूवमेंट नहीं है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम चलते फिरते कम हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठते रहते हैं या सारा दिन हमारा लेटने का काम है, एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, खेलते नहीं हैं, तो हमारी डिस्क में मूवमेंट ना होने की वजह से इसको खुराक नहीं मिलेगी। इससे काफ़ी ज़्यादा सिम्टम हो सकते हैं। डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़ हो सकती है, या कभी भी हल्का सा जर्क लगी, झटका लगा तो हमारी डिस्क में बल्ज या स्लिप भी आ सकता है। तो ये डिस्क को न्यूट्रिएंट पहुंचाना, डिस्क को खुराक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है अगर हम डिस्क बल्ज को ठीक करना चाहते हैं। तो ये वो कंडीशन है जो हम आराम से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको मैं 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगा। अगर आप डेली बेसिस पे उन एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, पूरे दिन में आपको मैक्सिमम 3 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर आप ये एक्सरसाइज को करते हैं। तो आप अगर इसको रूटीन को फॉलो करते हैं, आपको कभी भी डिस्क बल्ज इस तरह की कंडीशन नहीं होगी। आपकी डिस्क प्रॉपर हेल्दी रहेंगी, आपकी डिस्क प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, सप्लाई मिलती रहेगी। वो लोग जिनको डिस्क बल्ज की कंडीशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कहीं दर्द वगैरह नहीं आती टांग में, ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इसमें जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको अभी तक डिस्क बल्ज के या सायाटिका के सिम्टम नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आपको हिस्ट्री में कभी डिस्क बल्ज या सायाटिका के सिम्टम थे, यानी कि टांग में दर्द आ रही थी और अब आप ठीक हैं, अब टांग में दर्द नहीं आ रही, सिर्फ कमर में अकड़ा हुआ है, तब भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको दर्द सायाटिका है, यानी कि टांग में दर्द आती है, वो हरगिज़ इस एक्सरसाइज उसको नहीं करेंगे, इसको पोज करेंगे और अपने फिजियो से मशवरा करके फिर इसको करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है कि आपने अपने हाथ को इस तरह पकड़ लेना, उंगलियों को अच्छी तरह, अपने पाँव को शोल्डर विड्थ के हिसाब से खोल लें। अब आप करेंगे क्या, ये मेरे शोल्डर की जितनी हाइट है उतने मैंने पाँव खोले। अब मैंने क्या करना है, उंगलियों में उंगलियां डालनी है और अपनी स्पाइन को रोटेट करना है ऐसे। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ है गर्दन भी साथ मूव होनी चाहिए। अब इससे हो क्या रहा है कि हमारी स्पाइन में मोबिलिटी पैदा हो रही है, स्पाइन में मूवमेंट पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो डिस्क को न्यूट्रिएंट सप्लाई है थ्रू मूवमेंट होती है, तो वो न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर होना शुरू हो जाती है। सादी सी एक्सरसाइज है और आपने उतनी करनी है जितनी आप इजीली कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 10-10 की रेपिटेशन के 3 सेट कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा करें या 3 दफ़ा करें, इट्स अप टू यू। अगर आप यंग हैं तो आप 10-10 की रेपिटेशन के 3 सेट्स दिन में 3 दफ़ा कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में आपकी 90 बनेंगी। और अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आप ये 10-10 की रेपिटेशन के 3 सेट दिन में 2 दफ़ा करेंगे, यानी कि 60 बन जाएंगे, 30 मॉर्निंग में 30 इवनिंग में। पहली एक्सरसाइज ये है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, 60 साल है, आपका चलना फिरना ज़रा मुश्किल है, स्पाइन में मोबिलिटी कम है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, इस तरह बैठ जाना है किसी चेयर पे, किसी टेबल पे। ये बैठ के भी एक्सरसाइज हो सकती है। इस तरह बैठ जाना है और आपने क्या करना है, अपने इस हाथ को मैक्सिमम दूर टच करना है और गर्दन भी साथ मूव करनी है। इस तरह दूसरे हाथ को मैक्सिमम दूर टच करना है, यानी कि वही चीज़ है जो हम खड़े होकर कर रहे थे। खड़े होकर हमारी मूवमेंट ज़्यादा थी, बैठ के हमने मूवमेंट स्लो करनी है, लेकिन रीच पूरी करनी है, दूर तक टच करने की कोशिश करनी है। पूरी गर्दन, पूरी गर्दन, पूरी गर्दन करेंगे आप इसको वैसे 10-10 के 3 सेट्स मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज इंतहाई ज़रूरी है। अगर तो आप यंग हैं,
आपकी उम्र 30 साल से छोटी है तो आप इसको खड़े होकर कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि सारा दिन ऑफिस में बैठते हैं, आपकी स्पाइन होती है फ्लेक्शन में, झुकी हुई हालत में होती है, तो ये स्पाइन के पीछे के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि इस चीज़ को, इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, थोड़ा सा स्पाइन को एक्सटेंशन में लेके जाना है। आप हाथ अपने हिप पे रखेंगे, इस तरह हिप पे रखें या इधर रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब आपने ऊपर की तरफ देखना है और पूरा स्पाइन को एक्सटेंड करना, ये दोबारा से स्पाइन को एक्सटेंड करना, 1 से 2 सेकंड इधर होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर नीचे उठेंगे। सादी सी एक्सरसाइज है। फिर ऊपर 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे। जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि हमने पूरी स्पाइन को एक्सटेंशन में लेके जाना है, पूरा ऊपर की तरफ देखें कि मैक्सिमम जितना ऊपर देख सकें, और पूरा इसको आगे की तरफ पुश करना है ताकि हमारी स्पाइन में पूरी आर्च बने। ये वो लोग जिनकी उम्र है 30 साल से कम। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और आप कोई दिक्कत है ये करने में, या कोई कमर में स्टिफनेस भी ज़्यादा है, ये वाली चीज़ आप खड़े होकर नहीं कर सकते, तो आप इसी चीज़ को लेट के भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इतना लेट, अब इसको हम कोबरा कहते हैं। हमने पूरी स्पाइन को एक्सटेंड करना है, फिर नीचे 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है मैक्सिमम ऊपर पोजीशन में, पूरी स्पाइन को एक्सटेंड करना है, फिर नीचे। एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा हिप है ना, वो बेली बटन, वो आपकी इसके साथ टच ही रहनी चाहिए टेबल के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठना या हिप भी नहीं ऊंचे उठाना। 10-10 की रेपिटेशन के आप 3 सेट करेंगे, मॉर्निंग में और इवनिंग में। सादी सी एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइजेज अगर तो आप ऑफिस जॉब है आपकी, या आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्टिविटी बहुत कम है, तो ये आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल है। क्योंकि आजकल हमारे पास केसेस ही वो आ रहे हैं कि ऑफिस जॉब है, बैंकर हैं या क्लरिकल स्टाफ है, जिनका काम ऑफिस में बैठने का डेस्क जॉब है, उनके लिए आजकल बहुत कॉमन देखा जाता है कि सबको स्पाइन का किसी न किसी किस्म का इशू है, या तो उनकी गर्दन में इशू है, या उनके कमर में इशू है, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ है, या उनको स्पॉन्डिलोसिस है। इस तरह की कंडीशन हो रही है आजकल, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में एक्टिविटी है ही नहीं। तो ये एक्सरसाइजेज है, मैक्सिमम आपके दिन के 3 से 5 मिनट लग रहे हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो आपकी एज बढ़ने के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा, जो आपके बजट का हिस्सा जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में जाता है, वो बच सकता है। तो ये अपने 3 से 5 मिनट अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, और वो जो आपका एक अमाउंट जो मेडिकल स्टाफ की तरफ जानी है, जो मेडिकल डॉक्टर्स की तरफ आपकी जो इलाज पे खर्च होगी, वो आप बचा सकते हैं। सादा सी एक्सरसाइज है। मेरा नाम है सलमान फरोज। अस्सलाम वालेकुम।